Yes. So, good morning everyone. I am Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor Electrical Engineering. Also, I am working in Training and Placement Department. We are discussing Unit 2 and it is my lecture number 32 in which we will cover DC machines के जो हमारे remaining portions हैं। आइए आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने से पहले जो सिलेबस है उस पर एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। Main constructional features I have discussed already. Types of armature winding I have discussed. Function of commutator for motoring and generating action has been done. Factors determining induced EMF has been done. Factors determining electromagnetic torque has been done. Types of DC generator done. Significance of back EMF or back EMF and terminal voltage में relationship has been done. Armature reaction I have covered. Methods to improve the commutation already I have covered. Performance and characteristics of different type of DC motor done. Speed control of DC series and shunt motor done. Need of starter 3 point and 4 point is pending till now. Electrical braking pending. Application of DC motor has been done. Faults in DC machine and their rectos. Losses in DC machine. Determination of loss by the Swinburne test. Rating and specification already I have covered. So only some topics are left. So let us start today's session. So in today's session, video we will discuss about the starter. और हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी. दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. It has been asked in BT examination 2012, 14, 16. We know that IA armature current equals to V minus EB upon RA. Armature current equals to V minus EB upon RA, where IA is armature current, V is basically terminal voltage, supply voltage, EB is back EMF, and RA is armature resistance. नाउ अगर हम बात करते हैं जब मोटर स्थिर अवस्था में रहती है यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन में, तो आपकी स्पीड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, शून्य. तब आर्मेचर में बैक ईएमएफ का मान क्या होगा, शून्य होता है.
चूंकि आप एक्सप्रेशन जानते हैं, स्पीड का जो होता है n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB upon 5. So we can rewrite here n directly proportional to EB को हम लिख सकते हैं VT यानी V माइनस IA RA अपॉन 5। तो यहाँ हम बात करते हैं, देखिए चूंकि EB का जो मान होता है लिखा हुआ है EB इज ग्रेटर देन N अगर मोटर के टर्मिनल पर फुल वोल्टेज दिया जाता है, उस केस में IA इक्वल्स टू आपका हो जाएगा V अपॉन R। यह लोड सर्किट का 5 to 7 टाइम्स होता है, 5 to 7 टाइम्स आपका ये होता है। अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ, सी हियर इफ RA यानी आर्मेचर का रेजिस्टेंस आपका बहुत कम हो जाता है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो हमारा मेन जो आवश्यकता होता है स्टार्टर का, तो वो जो हेवी करंट स्टार्टिंग में है उसको रिड्यूस करना होता है, मींस करंट को कंट्रोल करना होता है। आइए सम पॉइंट्स गिवन है उसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट, देखिए अगर जो हाई करंट होगा तो आपका क्या इफेक्ट डालेगा, या फ्यूज को उड़ा देगा। अगर फ्यूज का उपयोग नहीं होता है तो उसमें अधिक करंट फ्लो होने से वाइंडिंग बर्नआउट हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, यह आर्मेचर को क्या कर देता है, हीट कर देता है, गर्म कर देता है, जो कि जिसकी देखिए जब हीट प्रोड्यूस होगा तो वाइंडिंग हमारे क्या हो जाएंगे, बर्नआउट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट्स गिवन है, यह कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग कर सकता है। क्या कर सकता है, कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ देखिए लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है जिससे मोटर कनेक्ट होती है। इस प्रकार इस लाइन में कनेक्ट उपकरण आपका काम करना बंद कर देगा। प्रारंभ में ज्यादा करंट को रोकने के लिए आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, देखिए आर्मेचर के सीरीज में क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर देंगे। कि इसको स्टार्टिंग रेजिस्टेंस और स्टार्टर भी कहते हैं। देखिए इस प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आईए जो है इक्वल्स टू V अपॉन स्मॉल r प्लस r तक सीमित रहता है। एक बार मोटर स्पीड पकड़ लेती है तो उसमें बैक ईएमएफ बनने लगता है। एक बार जब मोटर स्पीड को पकड़ लेती है तो उसमें बैक ईएमएफ बनने लगता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस धीरे धीरे घटने लगता है। जब मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पकड़ लेता है तब उस सर्किट का संपूर्ण रेजिस्टेंस निकाल दिया जाता है और ओवरलोड प्रोटेक्शन कॉइल, जो कि मोटर ओवरलोड होती है उस टाइम पे ये क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड्स सेफ्टी। मींस स्टार्टर का काम क्या है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। नाउ सी मोटर स्टार्टर का काम। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मोटर स्टार्टर, कि आपका जो स्टार्टर है
का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। तो पहला चीज जो है उसमें आपका मोटर को स्टार्ट और बंद करने का कार्य, यानी कि मोटर को चालू करने और बंद करने का कार्य होता है। सेकेंड अगर जो हम बात करें इसका, आपका जरूरत पड़ने पे आपका जो है करंट को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, मींस मिनिमाइज करेगा, लो करेगा। स्टार्टिंग में हमें करंट क्या चाहिए, कम चाहिए। तीसरा आपका आवश्यकता पर ऑटोमेटिक कंट्रोल प्रोवाइड करता है, मींस जब आपका वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है उसको वेरी करेंगे तो हमारा करंट क्या होगा, वेरी होगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने स्पीड को अपने डिजायर्ड रेंज में ऑपरेट करा सकते हैं। तो ये आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड का। नाउ निरंतर लोड वोल्टेज या सिंगल फेज और दूसरे जुड़े हुए उपकरण को भी क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो अगर जो हम लोग मोटा मोटी बात करते हैं इसमें, तो देखिए पहला जो है स्टार्ट और क्लोज करेगा, दूसरा जो है करंट को लिमिट करेगा, तीसरा क्या है ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल करेगा, निरंतर लोड वोल्टेज या सिंगल फेज और दूसरे से जुड़े हुए उपकरण की सेफ्टी को प्रोवाइड करेगा। आओ बच्चा। कॉइल यूज इन स्टार्टर, स्टार्टर में मुख्य रूप से निम्नलिखित दो कॉइलों का प्रयोग किया जाता है। देखो पहला जो होता है नो वोल्टेज कॉइल, यानी कि नो वोल्टेज कॉइल। जब मोटर चल रही होती है तो यह हैंडल के तनाव के विपरीत डायरेक्शन में पकड़े रहती है। जब सप्लाई बंद हो जाती है तो इस कॉइल की मैग्नेटिक पावर समाप्त हो जाती है। इससे हैंडल स्प्रिंग के खिंचाव के कारण बंद अवस्था में आ जाता है। यह न हो कि जब अचानक इलेक्ट्रिसिटी फिर आ जाए तो लाइन के साथ जुड़ जाए, जिससे अधिक करंट के कारण आर्मेचर जलने का क्या होता है, भय होता है। देखिए दूसरा जो होता है ओवरलोड कॉइल, ओवरलोड कॉइल का देखिए इसका कार्य केवल मोटर के ओवरलोड होने पर होता है। ओवरलोड पर कॉइल में करंट अधिक होने के कारण मैग्नेटिक पावर अधिक होता है। यह आर्मेचर को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे नो वोल्टेज कॉइल के टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं और यह कार्य करना बंद कर देता है। इससे भी हैंडल स्प्रिंग द्वारा ऑफ स्थिति में आ जाता है। इस ओवरलोड रिले की एक पैच से अलग लोड करंट के लिए भी क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। सी हियर डीसी मोटर की स्टार्टिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला 3 पॉइंट स्टार्टर। देखिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर कम देखिए कम एचपी की जो मोटर्स होती हैं, यानी कि छोटी होती हैं मोटरें, वो सीधे रूप से मेन यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज कर लेते हैं। परंतु अधिक आपका अगर जो रेटिंग है ज़्यादा एचपी की अगर जो मोटर है, तो उसके लिए हमने स्टार्टर का यूज करना जरूरी होता है। 3 पॉइंट का जो है फिगर, 3 पॉइंट स्टार्टर का फिगर इसमें दिखाया गया है, जिसमें देखिए दिस इज द
सप्लाई मेन स्विच। ये देखिए, ये लाइन है, ये फील्ड है, ये आपका आर्मेचर है। ये नो वोल्टेज, देखिए ये ओवरलोड, ये आपका जो है हैंडल है, देखिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये इनको टच करते हुए हम लोग रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल्स की अगर जो बात करेंगे कार्यविधि में, देखिए मोटर्स को स्टार्ट करते समय स्टार्टर के हैंडल को ऑफ स्थिति से पहले कनेक्ट पॉइंट या स्टड पर लाया जाता है। इस समय आर्मेचर की सीरीज में स्टार्टर का पूरा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता है। फील्ड वाइंडिंग नो लोड कॉइल के द्वारा सीधे रूप से सप्लाई से जुड़ जाती है। इस स्थान पर हैंडल को कुछ समय रोक कर मोटर की स्पीड पकड़ने का समय दिया जाता है। स्पीड पकड़ने पर आर्मेचर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो करंट का मान क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब हैंडल घुमाकर ऑन स्थिति में लाया जाता है। इससे आर्मेचर सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है तथा आर्मेचर से जुड़ा रेजिस्टेंस स्टेप में घटता हुआ जीरो तक, यानी रेजिस्टेंस घटता हुआ जीरो तक जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ने लगती है। नो वोल्टेज कॉइल हैंडल को ऑन स्थिति पर हैंडल के स्प्रिंग खिंचाव के विरुद्ध एक इलेक्ट्रिकली मैग्नेट बनाकर रोक कर रखता है। यदि मेन सप्लाई बंद हो जाए तो हैंडल स्प्रिंग के अकड़ में आ जाता है, मीन्स इंटरलॉक कर लेता है, अपने बंद स्थिति पर आ जाता है। यदि फील्ड वाइंडिंग में सर्किट में कोई एरर हो जाए तो हैंडल की स्थिति बंद पोजीशन पे आ जाती है। स्टार्टर में एक ओवर लोड रिलीज कॉइल भी लगी होती है। यह कॉइल सप्लाई लाइन से कनेक्ट होती है। मशीन पर लोड बढ़ने के कारण जब करंट की मात्रा निश्चित की गई लिमिट से बढ़ती है तो यह लीवर को उठाकर नो वोल्टेज कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर देती है। इस प्रकार नो लोड वोल्ट मैग्नेट पर नहीं बना सकता तथा हैंडल को ऑफ स्थिति पर जाने के लिए खुला छोड़ देता है। इससे मोटर ओवरलोड होने से सेल्फ क्लोज हो जाती है। इस समय मोटर के ओवरलोड के रीजन को ढूंढकर दूर कर देना चाहिए। स्टार्टर में कनेक्शन लगाने के लिए 3 पॉइंट टर्मिनल लगे होते हैं, जिसमें लाइन, फील्ड एंड आर्मेचर ये तीनों होते हैं, इसलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। इस प्रकार स्टार्टर का उपयोग शंट और कंपाउंड मोटर के लिए किया जाता है। देखिए, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए। So thank you, thanks for watching.